आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत काल के 10 ऐसे योद्धाओं के बारे में जो कि ब्रह्मास्त्र का सामना कर सकते थे। आखिर कैसे? नंबर 10 पर आते हैं बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच के वीर पुत्र और महाबली भीम के पौत्र थे। बर्बरीक को देवी कामाख्या की अत्यंत कठिन तपस्या के पश्चात 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए थे। ये 3 बाण कोई साधारण अस्त्र नहीं थे, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की नियति बदलने की शक्ति रखते थे। पहला बाण उन सभी शत्रुओं और उनके दिव्य अस्त्रों को चिन्हित कर देता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन सभी प्रियजनों को सुरक्षित कर देता था जिनकी रक्षा करनी हो। और तीसरा बाण अपने लक्ष्य का पूरी तरह संहार करके वापस बर्बरीक के तुरीन में लौट आता था। क्या आप जानते हैं, यदि युद्ध के मैदान में बर्बरीक के सामने कोई ब्रह्मास्त्र भी चला देता तो बर्बरीक का दिव्य बाण उस ब्रह्मास्त्र की समूची अग्नि और ऊर्जा को आकाश में ही बांध कर निष्फल कर सकता था। बर्बरीक के पास वह देवी शक्ति थी जो किसी भी महाअस्त्र के प्रभाव को पलक झपकते ही शून्य कर सकती थी। परंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति संपूर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध को मात्र एक ही दिन में समाप्त कर सकती है। इसी कारण धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध से पूर्व ही बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया था। फिर भी अस्त्र विद्या और क्षमता की दृष्टि से बर्बरीक ब्रह्मास्त्र का सामना करने में पूरी तरह समर्थ थे। नंबर 9 पर आते हैं सात्यकी। सात्यकी यदुवंश के परम प्रतापी योद्धा और भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय मित्र थे। सात्यकी ने धनुर्विद्या और शस्त्र संचालन का संपूर्ण ज्ञान पांडव पुत्र अर्जुन से प्राप्त किया था। अर्जुन के सबसे योग्य और प्रिय शिष्य होने के कारण सात्यकी को उनके सभी गोपनीय दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था जो केवल अर्जुन जानते थे। सात्यकी के पास ब्रह्मास्त्र को प्रकट करने और शत्रु द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को रोकने की पूरी विद्या थी। जब कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध में कौरव सेना ने महारथियों ने सात्यकी पर एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, तब सात्यकी ने अपनी तीव्र बाण विद्या और ध्यान बल से उन सभी अस्त्रों को हवा में ही काट कर नष्ट कर दिया था। लेकिन ठहरिए, सात्यकी की असली शक्ति क्या थी? सात्यकी को अर्जुन ने सिखाया था कि कैसे किसी भी विनाशकारी अस्त्र की गति को अपने मंत्रों और बाणों की बौछार से धीमा किया जाता है। इसी दुर्लभ ज्ञान के कारण सात्यकी महाभारत युद्ध के उन गिने चुने योद्धाओं में शामिल थे जो ब्रह्मास्त्र की प्रचंड ज्वाला का सामना करने का पूर्ण साहस रखते थे। नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों, कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के प्रथम गुरु थे। वे अस्त्र शास्त्र के इतने बड़े ज्ञानी थे कि उन्हें शास्त्रों में सप्त चिरंजीवियों में स्थान दिया गया है। कृपाचार्य आज भी अमर हैं। कृपाचार्य को ब्रह्मास्त्र का संपूर्ण ज्ञान था। वे जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को कैसे जागृत किया जाता है और यदि कोई शत्रु ब्रह्मास्त्र चला दे तो उसके सामने कौन सा प्रतिघात अस्त्र चलाकर उसे शांत किया जाता है। युद्ध के कड़े नियम और दिव्यास्त्रों का सही प्रयोग कृपाचार्य को कंठस्थ था। जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर विनाश की ज्वाला उठती थी, तब कृपाचार्य अपनी मंत्र शक्ति से किसी भी दिव्यास्त्र की दिशा बदल सकते थे। उनके पास ऐसा तपोबल और वेद ज्ञान था कि जब ब्रह्मास्त्र की अग्नि उत्पन्न होती तो वे अपने विशेष मंत्रों और धनुष के संधान से उस अग्नि को सोखने की क्षमता रखते थे। कृपाचार्य का ज्ञान केवल अस्त्र चलाने तक सीमित नहीं था, वे उसके विनाशकारी प्रभाव को पूरी तरह निष्फल करने की कला में भी पारंगत थे। नंबर 7 पर आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते थे। गुरु द्रोण ने अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र का अति गोपनीय और भयंकर रूप, जिसे ब्रह्मास्त्र अस्त्र कहा जाता है, उसका ज्ञान दिया था। यह अस्त्र साधारण ब्रह्मास्त्र से भी 100 गुना अधिक विनाशकारी था
महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में जब पांडवों के हाथों कौरवों की हार हुई, तब अत्यंत क्रोधित और व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने पांडवों के कुल को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र अस्त्र का संधान कर दिया। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र को प्रकट करने और किसी भी अन्य ब्रह्मास्त्र का सामना अपने अस्त्र से करने की पूरी शक्ति थी। परंतु सोचे जरा, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन वे उसे वापस बुलाना यानी उसका संहार करना नहीं जानते थे। फिर भी यदि केवल सामना करने की बात आए तो अश्वत्थामा के अस्त्र में इतनी भयंकर अग्नि थी कि वह किसी भी अन्य ब्रह्मास्त्र से टकरा कर उसे रोक सकती थी। उन्होंने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के सामने अपना ब्रह्मास्त्र अस्त्र सीधा छोड़ दिया था। नंबर 6 पर आते हैं कर्ण। दानवीर कर्ण सूर्यपुत्र थे और महाभारत के सबसे महान धनुर्धरों में गिने जाते हैं। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र की विद्या किसी साधारण ऋषि से नहीं, बल्कि स्वयं अस्त्र शस्त्र के स्वामी भगवान परशुराम से प्राप्त की थी। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र का प्रहार करने और शत्रु के किसी भी ब्रह्मास्त्र को अपने बाणों से निष्फल करने की अद्भुत क्षमता थी। लेकिन कर्ण के जीवन में एक अत्यंत दुखद मोड़ आया जब भगवान परशुराम को ज्ञात हुआ कि कर्ण ने अपना परिचय छिपाकर शिक्षा ली थी, तो उन्होंने श्राप दिया कि जब तुम्हें मृत्यु के क्षण में इस अस्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम इसका मंत्र भूल जाओगे। परंतु विचार कीजिए, श्राप के प्रभाव से पहले और अपनी पूर्ण विद्या के साथ कर्ण के पास वह प्रचंड सामर्थ्य था कि वे ब्रह्मास्त्र की अग्नि का सामना अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के बल पर कर सकते थे। कर्ण के बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि वे किसी भी दिव्यास्त्र के वेग को बीच रास्ते में ही रोक सकते थे। नंबर 5 पर आते हैं महर्षि परशुराम। महर्षि परशुराम भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार थे। वे इस संसार के समस्त अस्त्र शास्त्रों के रचयिता और परम ज्ञानी माने जाते हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण जैसे महायोद्धाओं ने स्वयं गुरु परशुराम जी से ही शिक्षा ली थी। परशुराम जी के लिए ब्रह्मास्त्र कोई कठिन या दुर्लभ अस्त्र नहीं था। वे तो ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली अस्त्रों के स्वामी थे। यदि कोई योद्धा परशुराम जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता, तो वे केवल अपनी एक हुंकार या अपने परशु के स्पर्श से ही उस ब्रह्मास्त्र की समस्त शक्ति को भस्म कर सकते थे। उनके पास इतना असीम तपोबल और ब्रह्म तेज था कि दुनिया का कोई भी दिव्यास्त्र उनके सामने आते ही अपना प्रभाव खो देता था। परशुराम जी के सामने ब्रह्मास्त्र की ज्वाला ऐसे शांत हो जाती थी जैसे महासागर के सामने जल की एक छोटी सी बूंद। वे स्वयं अस्त्रों के स्वामी थे, इसलिए ब्रह्मास्त्र का सामना करना उनके लिए अत्यंत सहज और स्वाभाविक था। नंबर 4 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के परम सम्मानित आचार्य थे। द्रोणाचार्य ने महर्षि भारद्वाज और भगवान परशुराम जी से समस्त दिव्य अस्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र विद्या के सबसे बड़े आचार्य माने जाते थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र को नियंत्रित करने के 3 सबसे कठिन नियम सिद्ध थे। पहला, अस्त्र का संधान करना। दूसरा, शत्रु के अस्त्र को बीच हवा में ही रोक देना। और तीसरा, अस्त्र को वापस अपने पास बुला लेना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भी द्रोणाचार्य अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान करते थे, तो संपूर्ण पांडव सेना में भय फैल जाता था। द्रोणाचार्य के पास वह दिव्य चक्रव्यूह और मंत्र शक्ति थी जिससे वे किसी भी ब्रह्मास्त्र के प्रहार को अपने तपोबल और बाणों से तुरंत शांत कर देते थे। जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष था, तब तक संसार का कोई भी दिव्यास्त्र उनका तनिक भी अहित नहीं कर सकता था। नंबर 3 पर आते हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म जिन्हें स्वयं उनके पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म ने देवगुरु बृहस्पति से वेदों का ज्ञान लिया और महर्षि परशुराम से अस्त्र शास्त्र की सर्वोच्च शिक्षा पाई। पितामह भीष्म के पास न केवल ब्रह्मास्त्र, बल्कि देवराज इंद्र का वज्र और भगवान विष्णु का प्रशवास्त्र भी उपलब्ध था। क्या आप जानते हैं भीष्म जी की वास्तविक शक्ति का रहस्य क्या था? वे अस्त्र और शास्त्र
दोनों के परम सिद्ध थे। जब भीष्म कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने धनुष की टंकार कहते थे तो स्वयं देवता भी भयभीत हो जाते थे। यदि कोई योद्धा भीष्म पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार करता तो भीष्म अपने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से या अपने प्रशवास्त्र की शीतल शक्ति से उस ब्रह्मास्त्र की संपूर्ण ऊर्जा को सोख लेते थे। उनके पास ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच और तपोबल था जो ब्रह्मास्त्र की विनाशकारी अग्नि को भी ठंडे जल में बदल सकता था। पितामह भीष्म का तपोबल ही उनका सबसे बड़ा रक्षक था। नंबर 2 पर है अर्जुन। पांडुपुत्र अर्जुन, जिन्हें संपूर्ण संसार का श्रेष्ठतम धनुर्धर माना जाता है। अर्जुन ने गुरु द्रोण से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था और महादेव शिव की कठिन तपस्या करके पाशुपतास्त्र जैसा महाअस्त्र भी हासिल किया था। अर्जुन महाभारत के अकेले ऐसे योद्धा थे जिनके पास ब्रह्मास्त्र को चलाने, उसका सामना करने, उसे शांत करने और उसे वापस बुलाने की पूर्ण और त्रुटिहीन विद्या थी। जब युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश मिटाने के लिए अत्यंत भयंकर ब्रह्मास्त्र अस्त्र चलाया तब संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। तब अर्जुन ने इस स्थिति को संभालने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्रों की भीषण टक्कर से महाप्रलय आने ही वाली थी, परंतु तभी महर्षि व्यास के कहने पर अर्जुन ने अपने अद्वितीय संयम और मंत्र शक्ति से अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। अर्जुन का यह ज्ञान साबित करता है कि वे ब्रह्मास्त्र का सामना करने और उसे पूरी तरह नियंत्रित करने में पूर्ण रूप से निपुण थे। नंबर 1 पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य या योद्धा नहीं थे। वे स्वयं योगेश्वर और श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार थे। ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति जिस ब्रह्मा जी से हुई है वे स्वयं श्री कृष्ण की नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। इसलिए ब्रह्मास्त्र की शक्ति भी श्री कृष्ण के सामने अत्यंत तुच्छ और छोटी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रही बालक परीक्षित की ओर बढ़ा तो संपूर्ण पांडव वंश समाप्त होने की कगार पर था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी धनुष या बाण के केवल अपने सुदर्शन चक्र और योग बल से उस विनाशकारी ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। उन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र की संपूर्ण प्रचंड अग्नि को अपने अंदर समाहित कर लिया और परीक्षित को नया जीवन प्रदान किया। श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मास्त्र का सामना करना केवल एक लीला मात्र था, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां उन्हीं के अंदर समाई हुई हैं।